तो लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल शांत होकर सुनना है और समझना है। तो एक तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा आप लोगों ने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? डू यू हैव एनी आइडिया? अरे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता अब ये डिफरेंस थोड़ी हुआ। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर सिंपल इंटरेस्ट मोस्टली हम तब निकालते हैं जब हम पैसे मतलब 6 मंथs टू मतलब शॉर्ट इसके लिए निकालते हैं, और कंपाउंड लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म सिंपल इंटरेस्ट एनम के लिए वो निकाला जाता है। और व्हाट अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट? सर कंपाउंड इंटरेस्ट हम मतलब सर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली काउंट करते हैं, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। और सिंपल इंटरेस्ट क्या आप लोग ये नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब ओके, ये भी ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में इधर? और कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा क्या? नहीं। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि जो मेन डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लोन पीरियड, है ना। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंजेस पीरियोडिकली आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, और कुछ कन्वर्जन पीरियड होता है उसके बाद में लोन पीरियड में प्रिंसिपल चेंज होते रहता है, और उसके बेसिस पे फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, राइट। तो दैट बिकम्स कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको हिंदी में बोलते हैं चक्र वृद्धि ब्याज, राइट। मतलब ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण, पता नहीं क्या, साधारण ब्याज उसको बोलते हैं। तो एनीवे द डिफरेंस, द मेन डिफरेंस। और आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? ऐसे क्यों ब्रेक हो रहा है भाई? एक मिनट। सर आपका वीडियो भी फुल है। अभी ठीक है क्या? यस सर, बराबर है। ओके, वो कॉलर जो था ना नीचे चला गया था, तो माइक माइक होता है एक्चुअली। सो मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट सिंपल चीज कोई पूछे तो प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर इन सिंपल इंटरेस्ट, बट व्हेन वी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंजेस पीरियोडिकली। सिंपल। और जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे अगर कंपाउंडिंग अगर एनुअली अगर होता है, उस केस में अमाउंट जो होता है यहाँ भी अमाउंट की जो फॉर्मूला होती है, यहाँ भी एक प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? a माइनस पी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? ऐसा ही कितना था? a माइनस पी होता था, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। और तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ठीक है। अगर ये कंपाउंडेड एनुअली किया जा रहा है तो, है ना, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ध्यान देना। सर वो n क्या है? n ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे। व्हेन इंटरेस्ट इज सर और वो P इंटू क्या है, वो इंटरेस्ट है क्या? I नहीं L वो 1 है, 1 प्लस वो r। फॉर्मूला ही आप डिक्टेट और करो। सर वो रेज टू है या इनटू है? रेज टू ओके सर। a। Sir? हाँ हाँ सर ये जो फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100, वो हमें कब यूज करना है? बता रहा हूँ ना। अगर हमको p मालूम है, r मालूम है, n मालूम है, सर और p एक प्रिंसिपल है, r रेट है, और n n नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स टाइम है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बहुत आसान। बाजू में जो लिख रहे हैं वो फर्स्ट फॉर्मूला के लिए या सेकंड? सेकंड ये वाले, इसके लिए। ठीक है। अब कभी कभी ये भी हो जाता है, देखो अब एक फॉर्मूला पता रहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये भी हो जाता है। ये वाली a की वैल्यू तुम अगर ये रख दो तो और एक फॉर्मूला आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाता है p इंटू
1 plus r by 100 to the power n minus 1. कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r by 100 टू द पावर n माइनस 1. यहाँ पे a जो है अमाउंट है, यहाँ पे ये तो ठीक है. p प्रिंसिपल है, पता है एक ही फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है क्या? ये अमाउंट का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूंगा ना और p कॉमन ले लिया, बस वही बन गया. थोड़ा चारों को परेशानी हो रहा है. वो रेस्ट टू n-1 है ना? हाँ वो n-1 ऊपर है क्या? हाँ n सिर्फ पावर है और -1 मतलब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन. अच्छा मनो में आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ना? हाँ ओके ओके गुड. प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स. ये सारे फॉर्मूले हैं, फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो क्लियर हो. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू p into 1 plus r by 100 to the power n minus 1. अब ये जो है यहाँ पे n जो है, n ये क्या है? नंबर ऑफ इयर्स है. बेसिकली ये फॉर्मूला किसके लिए? जब एनुअली कंपाउंडिंग हो तब. अब लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है बढ़ जाता है, लाइक k टाइम्स. उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो भी मैं थोड़ा लिखवा दूं एक ही बार ताकि वो इजी हो जाए. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे. अब इन जनरल एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं. इन जनरल लेट से कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल k टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है, मैं उसका एग्जांपल देकर समझाऊंगा. बिल्कुल शांत होकर समझ लें. लिख ले कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं CI लिखूं, चलेगा? कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट when interest is compounded computation of compound interest when interest is compounded k times. Every year. इसका मतलब क्या हो गया? k टाइम्स मतलब वो हाफ ईयरली हो गया, जैसे हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरनरी हो गया. लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि अगर हाफ ईयरली है तो इसका जो जनरल पहले फॉर्मूला हो जाएगा. देखो k टाइम्स एवरी ईयर, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n k. अब देखो ये k क्या है? अगर मान लो मैंने हाफ ईयरली दे दिया, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगा तो आपको पता है यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ईयर पूरा होने में आप कितने हाफ ईयरली लगेंगे? हाफ ईयरली मतलब 2 बार ना, 6 मंथ्स. सो द वैल्यू ऑफ k विल बी यहाँ पे 2 हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, मगर आप हाँ मगर मैं वो कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वो स्टेटमेंट एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैं बता रहा हूँ कि देखो कंपाउंडिंग अगर k टाइम्स एवरी ईयर है, कहने का मतलब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे दिए तो हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा. अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्वार्टरली मतलब क्या? 4 मंथ्स. तो 4 महीने ऐसे 3 बार होगा ना, 4 महीने के 3 साइकिल चलेगा तो 1 ईयर पूरा होगा. तो k की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. अगर कंपाउंडेड मंथली होता, मंथली मतलब क्या कि हर हाँ 12 हो जाएगा, राइट, तो 12 हो जाता. तो आपके लिए एक फॉर्मूला आपने सेट करके बता दिया ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो. और कंपाउंडिंग अगर ईयरली है तो मजे की बात है, k की वैल्यू 1 रखो, यही वाली जो फॉर्मूला है यही एज इट इज रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर अगर उन्होंने बोला कि आपको हाँ आपको अगर मतलब एक साल में 4 बार मतलब 3 बार भरना, तो फिर हमें वहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, मतलब 4 महीने में, मतलब एक प्रॉपर ड्यूरेशन के बाद मतलब भरना. हाँ मतलब 4 में तो क्वार्टरली ये हो रहा है ना, क्वार्टरली हो रहा है. कंपाउंड जो कंपाउंडिंग हो रहा है क्वार्टरली हो रहा है आफ्टर एवरी 4 मंथ्स. तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 4k आ जाएगा, k की वैल्यू 4 आ जाएगी.
ओके सर अभी समझा। वहां पे मतलब हमें मंथ्स वरना कितना लगने वाला हाँ, जितने अगर मंथली हो रहा है तो k इक्वल टू 12 हो जाएगा। ओके सर। सर हाँ, सर वो a इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 और फिर n के बाजू में क्या लिखा है आपने? n के बाद में -1 है। अच्छा, ये ऐसे नहीं क्या? सर, नीचे वाला कंप्यूटेशन वाला। कंप्यूटेशन ऑफ a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n k है। सर n इंटू के है क्या? हाँ, n इंटू k है। सर आप एक बार इसे समझा सकते हो क्या? मतलब मुझे समझा नहीं फॉर्मूला। सिंपल बात है, देखो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो ये वाली फार्मूला यूज करनी है। k मतलब k टाइम्स एवरी ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड k टाइम्स एवरी ईयर। अगर मान लो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है तो हाफ ईयरली कितने बार होगा साल में कि एक ईयर पूरा होगा? सर 6 मंथ्स। नहीं, सर half 2 बार होगा। 2 बार होगा ना, तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी सिंपल, तो 2n हो जाएगा। समझ सर में आ रहा लेकिन है? वो हम नंबर ऑफ इयर्स में ले रहे हैं ना। अरे मेरे मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंपाउंडिंग है वो ठीक है, बट ईयरली ले रहे हैं। बट जो क्वेश्चन में वो फॉर्मूला जो है आपने जो यूज किया वो ईयरली यूज किया है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दी कि अगर इंटरेस्ट k टाइम्स एवरी ईयर, जैसे कंपाउंडिंग क्वार्टरली दे दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे दिया, तो वहां पे आपको फॉर्मूला, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अदरवाइज मैं क्यों लिखता फॉर्मूला? जब ईयरली रहे तब ईयरली रहे तो n की वैल्यू 12 लेना, मतलब मंथली रहा तो n की वैल्यू 12, ईयरली रहा तो k की वैल्यू 1 लेंगे, है ना। मंथली रहा तो k की वैल्यू 12, क्वार्टरली रहा तो k की वैल्यू यहाँ पे 4 लेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ, बताइए। हाँ सर समझा अभी। अच्छा मतलब अभी अभी हमें क्वेश्चन से करना है रुको दो मिनट। सर, एक्साइटमेंट होता है तो। हाँ हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन दूंगा। अभी क्लियर है क्या? सारे इश्यूज क्लियर है क्या, ये बताओ। सर वो सर आर के नीचे क्या है? अच्छा, 1 प्लस आर। 1 प्लस r बाई 100 हाँ टू द पावर n k। ठीक है, क्लियर है? वत्सल, तरुष, तनीश, सृजनी, समझ में आ रहा है? श्रीराम, हाँ सर। ओके। हाँ सर। हाँ सर। सर क्या आप पी का मीनिंग बता सकते हो? प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल। हाँ, और सर आर? यहाँ पे हमें मतलब जो आपने दिया है सर कंप्यूटेशन आर वाला, का मतलब? रेट। ओके। हाँ सर वो श्री, कंप्यूटेशन वाला स्टेटमेंट जो आपने दिया है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, ये फॉर्मूला जस्ट दिया है डियर, ये जनरल फॉर्मूला। अब इसी पे एक मैं जस्ट एक समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लिख लो कि इन केस ऑफ इंटरेस्ट, in case of interest compounded half yearly, in case of interest compounded, आपकी जिंदगी आसान करने के लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया, बस बता दिया। इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इट्स लाइक ए स्पून फीडिंग, जैसे आपको फॉर्मूला लिखना है, आंसर आएगा। तो हाफ ईयरली के केस में k की वैल्यू 2 रखना है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p into 1 plus r by 100 to the power 2k 2n। ठीक। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी केस में यही होगा। अगर मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी केस में फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के भी केस में 2n - 1 होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ci जो होगा वो हो जाएगा p into 1 plus r by 100 to the power 2n - 1 हो जाएगा। असली समझ में आ रहा है अभी आपको? क्लियर हो रहे? हाँ हाँ, क्लियर। ओके। सर वो समझ नहीं रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा, बताओ ये। सर वो सेकंड जो फॉर्मूला है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का? नहीं,
अमाउंट का, हम्म। वो 2n के ऊपर क्या है वो नहीं समझ रहा मुझे। अरे नहीं नहीं, वो जस्ट स्टेटमेंट दिया डियर। अब उसको अगर हाफ ईयरली रहे, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो के का वैल्यू 2 रखना है इसमें। तो इसमें के की वैल्यू 2 रख दिया, बस फॉर्मूला वही है। ठीक बोलो। है, समझा समझा। जी सर। अस्मी समझ में आ रहा है क्या? अस्मी, आवाज नहीं आ रही है। चारू समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर आ रहा है। ओके। आर्यन, आर्यन बोल रहा हूँ। आर्यन समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। नंदिनी, रुचा, श्रीराम। हाँ सर, अभी एक मतलब एक दो समझ जाएंगे तो फिर 2 समझेगा मिनट, तो 2 क्या? मिनट, 2 मिनट, वो बिल्कुल समझेगा। पहले क्वेश्चंस तो पहले इस पे, पहले इसका पूरा कंसेप्ट बता दूंगी। तो सृजनी क्लियर है? सारे आपको हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। ओके। तनीश, हाँ सर समझ रहा है। तरुष, वत्सल। यस सर। ओके, चलिए। सर समझ रहा है, समझ रहा है। थैंक यू वेदांत, थैंक यू। चलो, मुझे आपका नाम नहीं लिया था, मुझे लगा ले लिया है। आनंद समझ में आ रहा है? हेलो आनंद, 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 आनंद किधर हो भाई? आनंद, आर यू देयर? सर हाँ स्वी, सर मुझे एक डाउट था, वो आप फॉर्मूला रिपीट करोगे क्या? मैं 10 बार रिपीट करूंगा, मैं तुमको उसी सर समय इन समझा। केस ऑफ इंटरेस्ट सर, बस। एक्चुअली हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है ओह सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग इसलिए इसके लिए। बहुत बुरा सर लगा। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, मतलब ठीक है, समझ में तो आ रहा है। कोई बात नहीं, ये है ना पेन टैब है ना, तो वो थोड़ा इस पे दिक्कत होती है। आप टेक्स्ट भी कर सकते हो ना टाइप। हाँ, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सुनिए। इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, के की वैल्यू 2 लेनी है। देखो, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सर वो लिखा है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, वो सी आई। हाँ, तो वही है ना, P इंटू 1+R/100, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे n की जगह 2n हो गया है, यहाँ पे 2n था अमाउंट में, तो CI में n की जगह 2n कर लो बस। P इंटू 1+R/100 टू द पावर 2n-1। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। सर उधर -1 है ना, तो आपने नेक्स्ट फॉर्मूला में वो नहीं लिखा है। ये नहीं लिखा है क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। जैसे ईयरली हाँ की, सर, हाँ समझ में आया क्या? यस सर। अब इस, सर हाँ यस, सर दूसरे में वो कंपाउंड सबसे नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और उसमें -1 है, पर एन के वाले में वो अमाउंट का। हाँ मनु में देखो क्या होता है डियर, अमाउंट में ना, अमाउंट का ये फॉर्मूला है P इंटू 1+R/100 टू द पावर है। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट, जब कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली होता है, तो उस केस में P इंटू 1+R/100 टू द पावर 2n-1 होता है। इन जनरल यू शुड नो द फॉर्मूला लाइक अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1+R/100 टू द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P इंटू 1+R/100 टू द पावर n-1। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये अमाउंट है। बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रिंसिपल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट दैट यू गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों बोथ आर डिफरेंट, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर डिफरेंट। जब हम क्वेश्चन इस पे करेंगे और क्लियर होगा, ठीक है? सर हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, यस, अमाउंट माइनस पी कर उसके हाँ बाद। वही चीज है। यहाँ पे A की सर वैल्यू ये मुझे रख, डाउट था। A की वैल्यू ये रख दिया, P कॉमन लिया है, देन वी आर गेटिंग दिस। हाँ बोलो अस्मी। सर इधर जो आपने k = 2 दिया है, तो अगर हमें क्वेश्चन में k = कोई दूसरा नंबर दिया होगा तो जैसे मान लो, हाँ वही चीज मैं एक एक करके बता रहा हूँ। मान लो कंपाउंडेड मंथली होता, तो K की वैल्यू वहां पे 12 लेते, तो ये हो जाता
12n और यहाँ पे भी हो जाता है 12n कंपाउंड इंटरेस्ट में। बस वही चीज बता रहा हूँ। ओके सर। समझ में आ गया? हाँ सर, वही कंफ्यूजन था, मुझे लगा कि 2n को मल्टीप्लाई करना है सर। नहीं 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 नहीं, अब वो भी मैं लिखवा देता हूँ। 2-3 और एक चीज है। इन केस ऑफ चलो अब मैं थोड़ी, मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही कर्सिव होती है, पता नहीं यहाँ पे स्लिप भी होता है। इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरनरी रहे, कंपाउंडेड क्वार्टरनरी, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड। असमी अभी समझ में आ रही है मेरी हैंडराइटिंग? हाँ सर, अभी आ रही है। ओह चलो, सर आपकी समझ आती है, लेकिन उधर आई थिंक सो थोड़ा स्पेस अरे, कम था ना, तो आपने कोई बात नहीं कोई बात नहीं। A इक्वल टू हो गया P। सर के का मतलब क्या होता है? हाँ के का मतलब क्या होता है? कहाँ पे लिखा है हमने? के अरे काइट वही, वाला के। अरे के का मतलब वही ना, कितना के टाइम्स एवरी ईयर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वही तो के की वैल्यू मैं दे रहा हूँ ना यहाँ पे। सर वो उसका Okay. पूछ रहा है। हाँ क्या फुल फॉर्म नहीं? के मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे के टाइम्स होता है ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो के टाइम्स उसको जनरलाइज किया गया है। ओके, समझ में आ रहा है वेदांत? यस सर। गुड। सो इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली k इक्वल टू 4, तो यहाँ पे अमाउंट क्या होगा? p इंटू 1 प्लस r बाई, यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ा है, देखो फॉर्मूले में यहाँ पे r बाई 100 k नीचे भी रहेगा ना, यहाँ पे k छूट गया गलती से, तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी चेंज होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? k की वैल्यू 2 रखा, तो नीचे कितना होना चाहिए ये बताओ यहाँ पे? 100। यस, तो ये अभी मुझे लगा मैंने लिखा है, उसका फॉर्मूला लिख रहा था तो समझ में आ गया। और यहाँ भी होगा चेंज, यहाँ कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी 200 हो जाएगा, 100 के हो जाता है तो 200 आ जाएगा। ये करेक्शन कर लेना आप लोग। p इंटू 1 प्लस आर बाई, जनरल फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस आर बाई 100 के टू द पावर n के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ तक? ओके, अब आगे आप लोग खुद बताओगे। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखो, अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर k की वैल्यू 4 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? p into 1 plus r upon 100 into 3n raised to power 3n 400 होगा ना नीचे, क्योंकि 100 के है तो और 400 होगा ना? हाँ, और टू दी पावर 3n 4n ना। हाँ सर, सॉरी सर 4n। तो फिर पहली वाले में हाफ ईयरली जो था उसमें फिर 2 r अपॉन 200 होगा हाँ ना? किया है ना यहाँ पे, हाफ ईयरली में किया है, अभी बताया था मैंने कि a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 200 टू द पावर है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी p इंटू 1 प्लस r बाई 200 टू द पावर 2n माइनस 1 होगा। समझ में आया क्या? सर अगर वो जो a is हाँ, equal सर। to p into 1 plus r upon 400k है, तो उसके ऊपर भी पावर 4n ही रहेगा, n नहीं होगा फिर? नहीं, यहाँ भी पावर 4n होगा कंपाउंड। हाँ एक सेकंड आप पीछे जा सकते हो? हाँ बोलो। सर तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट उसके फॉर्मूले में भी 100 के रहेगा ना? हाँ बस वो -1 रहेगा, बाकी एज इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही चेंज होगा। हाँ वो आपने लिखा नहीं इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये क्रॉस किन्होंने किया क्या? समबडी बताइए, किसी को कुछ और कुछ डाउट्स है? नहीं सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p इंटू 1 प्लस सेम r बाई 400 टू द पावर 4n, बस क्या हो जाएगा? -1 लग जाएगा बस। ये देखो p बाहर, ये -1। समझ में आ रहा है क्या ये बताओ? समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा। हाँ सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट लिखवा दो, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे। इन केस ऑफ, थोड़ा टाइम लगे, देखो कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, उसी के घबराना नहीं चाहिए।
in case of interest compounded, in case of interest compounded monthly, ये 12 हो जाएगा। वेरी गुड मनु, आई एम सो हैप्पी दैट आपको समझ में आ रहा है। गुड, के 12 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? सर और हाँ बोलो नंदिनी। हाँ सर, अमाउंट इज इक्वल टू P multiplied by 1 plus R upon 1200 1200 bracket Yes. close raised Very bracket good. close raised to the power of फिर 12n. 12n परफेक्ट परफेक्ट, 12 हो गया। और बस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, बस -1 कर लो, पी को बाहर रख के, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 12 हो जा रहा है। वेदांत समझ में आ रहा है क्या? डियर वेदांत, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes sir, समझ आ रहा है। अब इसको लिख सर तो लीजिए। ब्रेक हो रहा है। सर तो इन केस ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली में 1 प्लस आर बाय 200 है ना? वेरी गुड, यस परफेक्ट। यहाँ पे दैट्स व्हाई देखो यहाँ पे वही लिखा सर है। मैंने गलती से 100 लिखा। नहीं, पहले एक्चुअली वहां पे ये होगा, फिर मैंने करेक्शन करवाया था। आई थॉट कि हमने लिखा है, बट दैट विल बी 200 वाला। करेक्ट, गुड कि आपको समझ में आ रहा है। इट्स गुड गुड गुड। सर अभी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। एक जिस फार्मूला और एक है, एक लिखवा दो इससे रिलेटेड, जिन जनरल खासकर आईएमओ वगैरह के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जस्ट मैं लिखवा देता हूँ। चलेगा यदि ओके? बस एक उसके बाद हाँ सर चलेगा। हाँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी भी एंगल से कोई कंसेप्ट बाकी रह जाए, ताकि ऐसा लगे कि अरे सर ने ये नहीं पढ़ाया है। तो दैट आई डू नॉट वांट। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे हम। तो ये क्या होता है देखो, एक ऊपर में यहाँ पे, चलो यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ थोड़ा। तो कंप्यूटेशन ऑफ compound interest, computation of compound interest when interest is, आई टेल यू कि इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सर ये क्वेश्चन है क्या? एनुअली? नहीं, कंसेप्ट फॉर्मूला एक है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ये इंटरेस्ट, बट रेट ऑफ, हाँ जी बोलिए। सर इस कंपाउंड इंटरेस्ट में वो सब वो पी भी है ना उसमें, प्रिंसिपल पी जो है वो पी टाइम्स 1 प्लस आर बाय वो, और -1 तो पी भी है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में पी। हाँ पी है ना, पी मैंने लिखा है, देखो लिखा है। ओके, मैंने ठीक से नहीं लिखा। ओके ओके, यू कैन राइट इट। आई जस्ट, अगर आप ग्रुप पे रहेंगे ना तो वहां पे ये भी रहेगा। ये ना आपका मैं पीडीएफ भी भेजूंगा, जो नोट्स है ना क्लास का, दैट आई विल स्टेट ऑन द ग्रुप साइट। सो बट रेट ऑफ इंटरेस्ट in percent being different for different years. Yes, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर साल अलग अलग हो तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है, मैं बताता हूं। So computation of compound interest when interest is compounded annually but rate of interest in percent being different for different years. तो इस केस में अमाउंट कितना हो जाता है, तो देखो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100। R1 मतलब जो फर्स्ट ईयर तक का रेट जो रहेगा वो R1 है, इंटू 1 प्लस R2 by 100 है, इंटू 1 प्लस
R3/100 है एंड सो ऑन। अगर nth ईयर के लिए निकाला गया n डिफरेंट ईयर्स इनटू 1 प्लस Rn/100। R1 R2 क्या है? वेयर तो n वो n है वो नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म, number of Number- years, number of years, नंबर ऑफ इयर्स। right, where R1 R2 dot 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 Rn are rate of interest R, ये अच्छा से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही। R1 R2 dot 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 Rn are rate of interest in percent year, in percent per year for different years। सर नहीं, क्या हो गया, नहीं समझ में आया? नहीं सर। कोई बात नहीं, और खुश हो जाओ नहीं समझ में आया तो। क्यों क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नया चीज सीखने को मिलेगा। सिंपल। अभी अब इसी में एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो अमाउंट है पी प्रिंसिपल, अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है और हर साल का जो रेट है वो डिफरेंट है, तो पूछा जाए कि 10 साल बाद क्या होगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करनी है। अब एक क्वेश्चन तुरंत दे दूं, एक्साइटमेंट अगर होगी तो, ताकि तुरंत क्वेश्चन से। 10 साल बाद ही पूछते हैं क्या? सर हाँ तो सर आर क्या रेट पर ईयर है ना? हाँ, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट पर ईयर फॉर डिफरेंट ईयर्स। बेसिकली R1 R2 R3 क्या है? रेट है हर साल का, है ना। हर साल जब डिफरेंट रहेगा देन वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। अभी तुरंत एक क्वेश्चन देता हूँ, तुरंत मुझे विश्वास आप लोग करोगे। रेडी हो गया क्वेश्चंस के लिए? हाँ सर बस एक हाँ आनंद, तो सर एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। ओके। सर ये कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझा मुझे। मैंने अभी ज्यादा समझा नहीं, जस्ट फॉर्मूला बताया हूँ कि मेरे क्वेश्चन दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर मुझे ये डाउट था कि ये सिर्फ 10 इयर्स तक ही होता है क्या, कि 8 अरे ईयर? 10 इयर्स का मतलब क्या हुआ? कहाँ मैंने 10 इयर्स बोला? 10 इयर्स का तो नाम भी नहीं लिया कुछ। हाँ सर मुझे 10 इयर्स सुने। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है? एग्जाम्पल था वो। हाँ 10 हाँ नहीं तो वो कितने भी हो सकते हैं। हाँ, 50 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। सर इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल। नॉट इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना साल के लिए वो देना चाह रहा है। मतलब प्रिंसिपल तो रहेगा ही। जैसे अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? जैसे देख लो, पुणे का पॉपुलेशन मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो 10 लाख है, ठीक है। करंट जो पॉपुलेशन है वो पुणे का 10 लाख है, और हर साल फर्स्ट ईयर 5 साल बढ़ रहा है, दूसरे साल 10% बढ़ रहा है, तीसरे साल 15% बढ़ रहा है। तो मैं पूछूंगी 15 साल बाद पुणे का पॉपुलेशन क्या होगा, तो ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे आप। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब चलिए इसी पे देखते हैं। अगर आर यू एक्साइटेड फॉर द क्वेश्चन? यस यस सर। सर ओके ग्रेट। यस मैं सर। अभी भी लिख रहा हूँ। अच्छा लिख रहे हैं? ओके टेक योर टाइम। सर आप क्वेश्चन देख। तो सबसे आखिर में किया था वो, क्या हाँ। फिर से दिखा सकते हैं? चारों सही है यार, इट जस्ट 1 मिनट। हाँ यस, द क्वेश्चन वाज दिस। The population of a town 2 years ago was 62500 due to migration to the city. It decreases every year at the rate of 4% per annum. Find its present population. So basically ये अमाउंट वाली फॉर्मूला यूज करनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिकॉज वो घट रहा है तो हम यहाँ पे माइनस साइन देंगे। सर ये आप एक बार फॉर्मूला बता सकते हो? हाँ, इसका फॉर्मूला यहाँ पे बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग हर साल, तो ओरली हो गया। नहीं तनिष, गलत हो गया यार। नहीं सर, पहले वाले का। हाँ 1 मिनट, इसका पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। A = P × 1 -
r/100 to the power n। अगर जब भी डिक्रीज होगा ना तो फॉर्मूला ये यूज होगा, ठीक है। अब लास्ट वाली जो फॉर्मूला है, लिसन, those who have not done these questions I am going to solve, please try to understand। सीरन गलत हो गया यार, फिर से गलत हो गया। ओके सर। बूझो bought a refrigerator for 4,000 rupees on credit, ठीक है। तो बूझो जो था, बूझो कौन है पता है? आप लोग जानते हो बूझो को? हाँ, वो उसकी दीदी लगती है पहेली, और थोड़ी पहेली ज्यादा होशियार रहती है बूझो से। बूझो छोटा है ना, तो बट बहुत अच्छा एनालाइज करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। सो बूझो बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर 4,000 रुपीज। सो यहाँ पे पी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4,000। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 5%। सो R1 की जो वैल्यू है दैट इज 5%। R2 की जो वैल्यू है दैट इज 15%। हाउ मच विल इट कॉस्ट इफ वी पे द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स? अच्छा जी, तो हमने फॉर्मूला बताया था A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R, 2 ही साल के लिए है तो R2/100 हो जाएगा। हाँ सृजनी, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। तो 105 और 105/100 होगा ना? यस यस करेक्ट। सो 4,000 और 115 बाय, तो R1 की वैल्यू 5/100, एकदम छोटे बच्चे की तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। R2 की वैल्यू 15 है। अब देखो, हाँ अस्मी सही है, क्या बात है, एकदम आप लोग एकदम फायर बन गए हो एकदम। सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने मजा आ रहा है। हर 9th के भी बैच ऐसे ही हैं, वो लोग जब 8th में सर क्वेश्चन दो, और फिर जब देते हैं ना, फिर वो लोग बोलते हैं सर कुछ गूगल ही दो। जब गूगल ही देता हूँ तो फिर बोलते हैं सर इतना भी ज्यादा गूगल ही नहीं देना चाहिए, थोड़ा इजी दिया, इजी भी देता हूँ। सो आप लोग भी थोड़ी देर में और देखना, आप लोग क्वेश्चंस के लिए एकदम बोलोगे सर क्वेश्चन ही कराओ, क्वेश्चन ही करना है बट कंसेप्ट्स के साथ में पहले। क्या बात है, शीरन गलत हो गया यार, लेकिन 1 + 5/100 से दिस विल बिकम 105/100 और ये 115 हो जाएगा 500। तो काटने में बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। तो ठीक है, हाँ जी। तो ये कितना है? 4,000 है। तो सर 100 में 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 3 बच गया। एक्चुअली जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली ये कैंसिल होके 4830 आता है। सर तो ये सर और भी है सर, 4 और 10। 4 और 10, हाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना डियर। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 बाई सर 5 वो से। श्रीरंग नहीं यार, फिर देखो कैलकुलेशन एरर हो रहा है श्रीरंग आपसे, एक बार चेक ओके करो। सर। ओके नंदिनी, ये समझ में आया कि आपको ये वाली क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन जरा कर ले। सर तो ये अमाउंट है ना? ओके गाइस, सो आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, ध्यान से देखना। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए, जिनको समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62500। तो यहाँ पे 2 साल पहले जो प्रिंसिपल था, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे 62,500। छोटा शहर है, उसका पॉपुलेशन जो है 62,500 है। लोग शहर में चल, ड्यू टू माइग्रेशन टू द सिटी, दूसरे शहर में गए, हर साल वो 4% घट रहा है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो होगा नहीं तनीश, ये कौन सा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है? लास्ट। नहीं डेसिमल में है लास्ट वाला क्वेश्चन, हिंट ये है। तो 62,500 है। आर की जो वैल्यू है वो 4% है, राइट। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, तो हम अमाउंट वाली फॉर्मूला लगा लेंगे। P इंटू, जब घट रहा है तो हमेशा ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, 1 - R/100 टू द पावर है। व्हाट इज P भी है 62,500, 1 - R की वैल्यू 4 है। N की वैल्यू कितनी है? 2 साल। तो 62,500 और ये कितना हुआ? ये 4 1 जा 4, 25, 25 1 जा 25, ये 24/25। तो 24/25
25 का होल स्क्वायर। अस्मी थोड़ा सा गलत हो गया अस्मी यहाँ पे, वैसे कुछ है लेकिन कैलकुलेशन एरर है शायद, एक बार चेक करो हाँ सृजनी, पावर सृजनी परफेक्ट है, पावर सॉरी पावर 2 24/25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आ जाएगा कितना 62500, ये 576। पॉइंट गलत लगा है क्या? एक डिजिट तुमने छोड़ दिया मुझे है। समझ नहीं आया कि वो स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि वो अगर 6 months होता तो वो 2n होता ना, क्योंकि k की वैल्यू 2 होती है। हाँ अगर 6 मंथ होता डेट वुड बी 2n, परफेक्ट। तो 2 years के लिए 2 कैसे आया मुझे समझ नहीं। अच्छा 2 इयर्स के लिए होता तो 2 कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। हाँ बट डियर यहाँ पे ना जो रेट है ना वो कंपाउंडिंग ऑफ एनएम के हिसाब से हो रहा है, उसीलिए ऐसा एन की वैल्यू 2 है। लेकिन हाँ अस्मी अभी सही है सर वो एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक। हाँ मुझे पता था। सो उसी कारण से यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखते। अगर वो ईयरली होता लाइक हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता तो डेट वुड बी, वो हाफ ईयरली मतलब बात वही हुआ ना, ईयरली हो रहा है या हाफ ईयरली हो रहा है। तो इस केस में वो क्या हो रहा है एन की, लेकिन वहां पे नीचे भी तो चेंज होता है तो अगर डियर। हाफ ईयरली तो नीचे सर, तो अगर हाफ ईयरली होता तो नीचे भी तो चेंज होता है ना, R/100 के था तो नीचे 200 होता, ऊपर भी होता। सर, तो फिर अगर दो हाफ ईयरली होता और 2 years होता तो वो पावर 4 हो जाता ना, यस परफेक्ट, पावर 4। यस यू गॉट माय पॉइंट। चारू नहीं डियर, नहीं नहीं गलत हो गया। ओके ये वाली क्वेश्चन समझ में आया क्या? वेदांत क्लियर है? वेदांत, श्री राम नहीं यस यार, सर, गलत हो गया, श्री राम गलत हो गया। यस सर। आनंद आर यू देयर? ओके ओके आनंद हो क्या? आनंद कहाँ है भाई? उनका नाम दिख रहा है बट ही इज नॉट देयर। इज सर 1 मिनट आगे जा सकते हो? हाँ आई होप ये क्वेश्चन समझ में, ये वाले क्वेश्चंस। Lucy deposited 7,500 in your bank, which pays 12% interest. चारों कैलकुलेशन कौन करेगा दोस्त? कैलकुलेशन आपने मेरे लिए छोड़ दिया है क्या? सर वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन। हाँ तो आपको कैलकुलेशन तो करना है, सबने किया है ना, आपको भी करना चाहिए ना। ठीक है सर मैं करता हूँ। हाँ अब भी नहीं कैलकुलेशन करोगे तो कब करोगे? So Lucy deposited 7,500 rupees in a bank which pays her 12% इंटरेस्ट पर annum कंपाउंडेड क्वार्टर रेट। तो सिंपल सी बात है, पी की जो वैल्यू है तो 7,500 रुपीज दे रखा है। अरे मैं ऐसे लिख देता हूँ, मतलब प्रिंसिपल। यस आर की जो वैल्यू है वो 12% है और एन की वैल्यू 9 मंथ्स है। बिकॉज ईयर कंपाउंडेड क्वार्टर तो इसको ईयर में कर लो, जो हमारे पास फॉर्मूले हैं 9/12 मतलब 3/4 ईयर्स हो गए। अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वार्टरली हो रहा है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगा। तो अमाउंट आफ्टर 9 मंथ्स
आप लोगों को मैं मिरियम मिर्जा खानी की कहानी बताया था कि एक मैथमेटिशियन थे, उनके बारे में बताया था क्या? एक अमाउंट आफ्टर 9 मंथ्स कितना हो जाएगा? सो पी नहीं, गलत हुआ, 4 डिजिट गलत है, कैलकुलेशन एरर। अमाउंट आफ्टर 9 मंथ्स, सो पी इंटू 1 प्लस आर बाई कितना था इधर? 100k था, टू द पावर के एन था। तो p की वैल्यू जब आप रखोगे 7500 इंटू 1 प्लस r की वैल्यू 12, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है? 12 है, और 100 k की वैल्यू 4, तो दिस विल बी 400, राइट? नहीं, फिर से गलत, हाँ चालू फिर से गलत हो गया। थोड़ा आराम से शांत करो, तो करो ना, ऐसे करोगे तो गलती होगी। एक बार में, अभी इस स्टेज में तो गलती सर बिल्कुल n नहीं क्या है। है? n की वैल्यू 3/4 है। 3/4 है। n की वैल्यू 3/4 है, k की सर तो वैल्यू, वो 3 हो जाएगा ना नीचे। हाँ मतलब कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 7500 1 प्लस, अब इसको कैंसिल कर लो तो एक्चुअली ये बन जाएगा 1 प्लस 3/100 हो जाएगा। 4 से 4 3 जा 12, 100 4 जा 400। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, 8195.45 के आसपास आएगा, 8195.45। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हमेशा कोशिश करनी है ना कि इसी को बोलते हैं इफिशियंसी। क्वेश्चन सॉल्व करना, सॉल्व करते हुए आपको आता है फिर भी गलती हो रही है ना, तो समझना चाहिए और प्रैक्टिस की जरूरत है। सिंपल कैलकुलेशन एरर तो इस स्टेज में अभी इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि कितना भी फास्ट हो कैलकुलेशन एरर होना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो गलती हो रही है मतलब समझना चाहिए और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, कैन वी गो अहेड? सब कुछ समझा क्या? ये बताओ। सर इसमें 12, सर तो ये 1 नीचे 1n है ना, ये से नीचे आप ये लिखा, हाँ वो 1 + 3/1n है क्या? नहीं नहीं, 100 है, 100। ये 4 3 जा 12 और 4 से जाएगा तो 1 + 3/100 है लिखा है। 4n 100। हाँ सर तो वो 4/, सर n की वैल्यू 3/4 है तो हाँ, तो 4 इंटू 12। 3/4, तो 4 4 कैंसिल हो जाता है ना, तो पावर सर 3 तो सिर्फ बच जाएगा। वो डिनोमिनेटर में 4n, तो वो 12/4n, तो वो 3 होगा ना। सर आप और एक क्वेश्चन दे सकते 3 अभी कंसेप्ट बताना है, चलो। 4 k की वैल्यू जो हमने रखा है ना, k की वैल्यू यहाँ पे 4 रखा है, तो 100 इंटू 4 400। तो k की वैल्यू क्या? k की वैल्यू 4 रखा है हमने यहाँ पे, k की वैल्यू जो है 4 है, तो 4 इंटू 100 400 आ गया। और इसको लोएस्ट सम में किया, 4 3 जा 12 और 100 4 जा 400, तो 3/100 आ गया। फिर 1 + 3/100, इसको सॉल्व करोगे तो 103/100 का होल क्यूब आ जाएगा। फिर पूरे कैलकुलेट करोगे, यू विल बी गेटिंग दिस आंसर 8195.4। अच्छा सर, और आपने वो 1 + 12/400 लिखा है। हाँ सर मुझे लगा कि वो 1 + 4/4n है, नहीं 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 नहीं, 4n नीचे क्यों क्योंकि वो लिखोगे? 0 तो एक लाइन की तरह लग रहा था। अरे नहीं नहीं, वो 400 है, 4n क्यों आएगा फॉर्मूले में? n कहाँ सर है को वहाँ पर? वो n जैसा दिख रहा था। नहीं नहीं, दैट विल बी, आपको वैसे भी समझना चाहिए ना कि ये 4n क्यों होना चाहिए, दैट विल बी 400 ओनली ना। सो n क्यों आएगा फॉर्मूले में? 1 + r/100k है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट को समझने का आपको कोशिश कीजिए, k की वैल्यू रखो, कैलकुलेशन आप खुद से करो, तो कुछ तो लगेगा कि हाँ आपने भी खुद से किया है, राइट? जनरली मैं क्या करता था, जब कोई क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो जस्ट आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, तो फिर क्वेश्चन खुद से मैं सॉल्व करता था। सो और एक लगता था कि मुझे कितना समझ में आया, जितना, ठीक है। हो गया, डन, कैन वी गो अहेड? हाँ सर। ओके, सर मैं अभी भी लिख रहा हूँ। अच्छा लिख रहे हैं, ओके ओके, प्लीज नोट इट डाउन।
यहाँ पे द क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, इफ P बी द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, यहाँ पे पॉपुलेशन की जगह एक आर्टिकल्स का वैल्यू भी हो सकता है एट अ सर्टेन व्हिच इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R1% पर ईयर। फर्स्ट ईयर में बढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में घट रहा है। तो पॉपुलेशन जो होगा एट द एंड ऑफ N1 प्लस N2 ईयर्स, मतलब कितना होगा 2 साल के बाद, N1 ईयर्स मतलब N1 और N2, जैसे मान लो 2 साल तक है और सम अगर दिया है, मान लो फर्स्ट ईयर 2 साल है, N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू 3 इयर्स है, तो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 5 इयर्स क्या होगा? तो एक्चुअली अगर ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो फॉर्मूला वही है, जब घट रहा है तो माइनस है, जब बढ़ रहा है तो प्लस है, मतलब घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस है। देखो तो फर्स्ट N1 इयर्स में P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 टू द पावर N1 हो जाएगा। अब इनटू बाकी N2 इयर्स के लिए क्या हो रहा है, घट रहा है, सो दिस शुड बी 1 माइनस R2 बाई 100 टू द पावर N2। अगर मान लो N3 भी दिया होगा, अगर बढ़ रहा है तो वो कितना होता है 1 प्लस R3 बाई 100 टू द पावर N3। समझ में आ रहा है? तो ये कितने भी पीरियड के लिए, बट ये जो है कितने भी पीरियड्स के लिए हो सकता है और डिफरेंट रेट्स के लिए। सर हाँ सर मुझे एक डाउट है कि आपने यहाँ पे पहले R1 में दिखाया कि वो P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 रेस टू N1 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100 रेस टू N2। तो अगर यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ था तो उसमें भी 1 प्लस ही आया होगा। यस यस करेक्ट, अगर रेट डिफरेंट होता और वो इंक्रीमेंट होता तो वहां पे प्लस होता। परफेक्ट, यस। सर और यहाँ पे वो जो दिया है एट द रेट ऑफ R1%, मतलब R है वो 1% है, ऐसा शो करना है ना? R1 वो टाइपिंग में ऐसा था, ये R1 ही है, R1% मतलब ऐसे, R2 मतलब R2% है। ओके सर। ठीक है, समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को? तो Yes. कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। अब फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है? अब इसमें मैं कहीं से भी दूंगा, लाइक मैं रेशियो से भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, कंपेयरिंग क्वांटिटी से, जितने फॉर्मूले थे आपको। अब और एक क्लास होगा नेक्स्ट वीक में, ट्यूसडे क्लास होगा, फिर संडे को टेस्ट रहेगा, इस अगले संडे को, इस संडे को। सर ये सब सर आप कहाँ से हाँ हेलो, सर ये P पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन टाइम्स 1 प्लस R1 by 100 to the power rate 1 N1 rate of multiplication 100 to the power of N1, तो ये टाइम्स ना टाइम्स 1 माइनस R2 by 100। right into है, ये मल्टीप्लिकेशन है डियर, दिस इनटू दिस, लाइक ये मल्टीप्लिकेशन किया है। इतना में P इंटू 1 प्लस R1 by 100 इंटू R1 by 100 to the power N1 multiplied by 1 minus R2 by 100 to the power N2। ओके चलिए, हो गया डन। कैन वी गो अहेड फॉर द क्वेश्चन नाउ? सर आप मेजरमेंट से भी लेने वाले हो? सॉरी सर आप इसी चैप्टर का दोगे क्या, कौन से भी चैप्टर का? नहीं, इसी चैप्टर्स का, मतलब कोई जरूरी नहीं किसी से, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, तो मिक्स, अभी मिक्स बैग होगा, मिक्स बैग, लाइक इस चैप्टर्स का मिक्स बैग। ओके सर। चलो एक चॉकलेट क्वेश्चन से चालू करता हूँ, चले क्या? आप लोग रेडी हो क्वेश्चन के लिए? यस सर वेरी। चॉकलेट क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन। ओके। So लिखो, if A is to B equal to 2:3, ठीक है? रेशियो वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे ना, इसमें वो भी आ जाता है। फाइंड 3A plus 4B रेशियो 4A minus B, बताइए। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 यहाँ पे जस्ट रख दिया और 18/5 आ गया। कितने लोगों ने किया? बी ऑनेस्ट। सर मेरी ए की वैल्यू 2B/3 आई। ऐसे कितने लोगों ने किया है कि ए की वैल्यू 2 रखा है और बी की वैल्यू 3 रखा है?
और जस्ट कैलकुलेट किया है? नहीं डियर, सर वैसे 2x जस्ट और क्या 3x सर वैसे मैंने a जस्ट की वैल्यू 2x ले ली और 2x लिया b था की वैल्यू वैसे। 3x। हाँ सर, that is, क्योंकि वो रेशियो है, तो रेशियो आप जैसे अब ऐसे बोलते हैं ना कि दो स्टूडेंट से, दो भाई बहन है, दोनों का एज का जो रेशियो है 2:, तो वो तो रेशियो मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो आपको कुछ तो पर्टिकुलर उसका एक तो कुछ मल्टीपल। भी हो सकते हैं, लेकिन Yes. वो फ्रैक्शन जैसे ये सिंपलीफाइड फ्रैक्शन। राइट, तो यहाँ पे a/b की वैल्यू हम डायरेक्टली 2 3 हम नहीं रख सकते डायरेक्टली, भले ही आंसर आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रॉन्ग मेथड बट राइट आंसर। ठीक है, अब इसको मैं रहता तो कैसे सॉल्व करता, देखो इसीलिए क्वेश्चन दिया था कि बहुत जन क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पट पट डालेंगे, आंसर आए, अरे वाह मजा आ गया, बट वो नहीं करना था। यहाँ पे a/b की वैल्यू 2/3 है, अब मैं, या आप एक तरीका है कि a की वैल्यू 2 के रख लो, b की वैल्यू 3 के रख लो, दैट इज ओके, बट मैं क्या कर रहा हूं, देखो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व विद अ डिफरेंट मेथड, थोड़ा ताकि आपको कुछ नया लगे, नया नहीं लगेगा बट हाँ चारों ही सही है। 3a + 4b बाई 4a - b। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, अगर मैं ऊपर नीचे b से डिवाइड कर दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो मैं 3a + 4b बाई b डिवाइडेड बाई 4a - b बाई b, मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव डिवाइडेड बाई b सो दैट इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। और देखो कितना प्यार से मजा आ जाएगा, इसको सेपरेट कर देता तो हूं, अच्छा सर वो सर, 3a तो वहाँ 3a + b होगा। +4 हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, चलो इसको भी हाँ लिख सर, देता हूं, 3a + 4। और 4a बाई b। आप लोगों ने सॉल्व किया, मुझे बहुत खुशी हुई, बट मेथड भी इंपॉर्टेंट है। 3a बाई b +4 बाई, आनंद आया क्या? बच्चे आपने फैक्टराइजेशन किया है ना? हाँ हेलो, हाँ मैंने फैक्टराइजेशन नहीं किया, जिस b से मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, जैसे मान लो 3 बाई क्या करूं मैं, 3/6 है, 3 से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, पर ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है डियर, वो आपने उस मेथड से सॉल्व किया, ऐसे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर a और b को 2 के और 3 के रखोगे, फिर कॉमन निकालोगे, तो वहां भी वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। ये मैं हायर क्लासेस के लिए बता रहा हूँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, राइट? यहाँ पे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट b से आपको ऊपर नीचे डिवाइड करना है, दैट्स ऑल। बाकी कैलकुलेशन अब मैं क्या करूंगा, a/b की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, देखो 2/3 + 4 बाई a/b की वैल्यू कितनी है, 2/3 - 1, तो ये खत्म। अब देख लो यहाँ पे कितना है, 2 + 4 आ गया ऊपर में, तो ये 6/8, 8/3 मतलब कितना हुआ, 5/3 हो गया, तो 18/5 आ जाएगा आंसर। सर मतलब हम लोग अगर वो x वाली मेथड से करेंगे तो आंसर वही आएगा और x कट आउट हो हाँ जाएगा। वो ठीक है ना, वो ठीक है सीरन, वो परफेक्ट है, वैसे चलेगा। x, आप a को 2x मान लो, लेट a = 2x, b = 3x, और फिर आप x बाहर निकालोगे, x कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मतलब वो मेथड सही है, परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली a की वैल्यू 2 रखता है, b की, तो मैथमेटिकली वो गलत हो जाएगा एक्चुअली। सर यहाँ पे a + b और a - b लग रहा था, तो मुझे लगा कुछ फॉर्मूला यूज हो सकता यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे चारुला? है। और सर a सर + b और a अगर - हाँ हाँ चालू तुम कंटिन्यू करो। नो, यू कैन स्पीक। अरे नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा था कि x ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ बोला ना, आप कर सकते हो, मैंने बता दिया, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर मैं बोल रहा था कि आप और एक क्वेश्चन। आप तो कुछ अलग बोल रहे थे अभी, नहीं सर, मैं ये आप तो कुछ अलग बोल रहे थे सर, यहाँ पे कोई तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन आप नहीं सर भी वो मुझे बोलोगे, स्टार्टिंग में लगा था। क्वेश्चन आप लोग नहीं भी बोलोगे, आप बोलोगे कि सर मत दो, तो भी मैं दूंगा, और जब बोलोगे दो, तो अगर मुझे देना होगा सिचुएशन में तो दूंगा, नहीं देना होगा तो मैं बोलूंगा जस्ट 2 मिनट कोऑपरेट करो बाकी दोस्तों के साथ में, है ना? सो ये मुझे आई नो कि एट व्हाट टाइम
एट विच टाइम मुझे क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना है, एक दूसरे को आप लोग कोऑपरेट कीजिए। ओके, क्लियर है क्या? ए बी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, ये एक्स वाली मेथड लेके ए की वैल्यू 2 के, बी की वैल्यू 3 के कितने लोगों ने किया था ऐसे? वो परफेक्ट है, वो मेथड परफेक्ट है, 100% सही है। कैसे, कितने लोगों ने किया था ऐसे? किसी ने नहीं? सर क्या? मैंने वैसे ही किया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने ये पूछा कि x लेकर कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को किया था ये? मैंने भी x 2 a की वैल्यू 2x ली थी। ओके, चलो बढ़िया है। एक सर जब आपने बताया कि वैसे मतलब गलत मेथड है तो फिर मैंने एक्स से ट्राई किया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सो आई होप। पहले क्वेश्चन बताइए ना। क्या? सर वो था ना P if P be the population of a country, वो वाला। हाँ, इधर ये से वाला। एक तरीके से फार्मूला ही, मतलब क्वेश्चन का ही पार्ट है, समझो आप। जस्ट मैंने डेटा चेंज कर दिया, n1 n2 जस्ट वैल्यू तो सर आप यहाँ पे वो उसका पॉपुलेशन जहाँ पे लिखा है वहाँ पे फिर सिर्फ वैल्यू फिल कर दोगे तो वो क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, राइट? राइट, करेक्ट। ओके, सो गाइस, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. मैं भी रेडी हूँ। आई एम एक्साइटेड टू गिव यू द क्वेश्चन। आप लोग एक्साइटेड होते हो ना, हम भी एक्साइटेड हैं। सर थोड़ा डर लग रहा है। आप बस डराते रहते हो डर मुझे। लग रहा है कि नहीं आएगा तो। नहीं नहीं, वो खुश होना चाहिए, डरना नहीं है। इफ a by x minus a इक्वल टू b by y minus z इक्वल टू c by, ये आनंद की आवाज नहीं आ रही है यार, कहाँ है आनंद? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of a plus b plus c। तो तीनों को आप कुछ तो k एज्यूम कर लो, मान लेट, बिकॉज a by x minus y, b by y minus z इक्वल टू c by z minus x है, ये इक्वल है। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि तीनों जब इक्वल है तो तीनों को कुछ k मान लिया। लेट a upon x minus y इक्वल टू b by y minus z इक्वल टू c by z minus x इक्वल टू k। समझ में आ रहा है? अब बिकॉज तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? a by x minus y की भी वैल्यू k है, b by y minus z की भी वैल्यू k है, c by z minus x की भी वैल्यू। तो सर अच्छा सर, तो 3k, x सर माइनस 3k डिवाइडेड बाय x आपने माइनस मुझे y hint दे दी, थैंक यू। सर वो हो जाएगा ना, मतलब a is equal to k into x। 3k डिवाइडेड बाय x। a की वैल्यू k into x minus x minus y। y। यस, सृजनी आपने ऐसे ही किया है ना? हाँ सर। वेरी गुड। फिर b by y minus z की वैल्यू k है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k into y into y minus z। ग्रेट। और लास्ट में c by z minus x इक्वल टू k है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k into z minus। बस, अब क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू निकालनी है। सर वो 3k into मतलब y minus b plus नहीं, 3k नहीं होगा, 3k नहीं होगा। क्यों 3k होगा? सेम थोड़ी है ये। कॉमन। हाँ, k कॉमन ले लेंगे, राइट। तो सर हम सिर्फ के ही लेना है कि कुछ भी ले सकते हैं? हाँ, कुछ भी ले सकते हो। आपका चारों एलिमेंट में c तो ऑलरेडी है, आप t भी ले सकते हो, लैम्डा भी ले सकते हो। बस आपको बट सी तो पहले से ही है ना। कांस्टेंट ले लो ना, तो जनरली कांस्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि वो कांस्टेंट है, ठीक है? वो आपको समझ में आनी चाहिए कि वो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कोई वेरिएबल है। सी लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो k बेसिकली कांस्टेंट है। तो आप सॉल्व कर रहे हो तो यू शुड नो कि वो k क्या है, ठीक है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है? तो b की वैल्यू k into
y माइनस जेड, c की वैल्यू क्या है k इंटू जेड माइनस एक्स। अब कुछ दिमाग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो k को कॉमन है, बस सिंपल। ठीक है, तनिष सही है यार, ग्रेट, सर कितना आसान था। आसान था, गुड। सो x माइनस वाई प्लस इधर क्या बच गया y माइनस जेड प्लस जेड। काटने में आप लोग को मजा आता है? मुझे तो बहुत मजा आता है। वेरी गुड। सो y y गया, x x गया, z z गया। सर के होगा क्या वैल्यू? हाँ, k इंटू जीरो इक्वल टू 0। ये आ सर गया। मतलब वो सभी का वैल्यू 0 था? हाँ, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0। मैंने तो आपको सिर्फ के भेजा है, मतलब आपको हाँ। डेफिनेट वैल्यू चाहिए थी। हाँ, नहीं k तो होगा ही नहीं ना, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यही आंसर था। समझ में आएगा? did everyone get it? Yes, sir. ओके, अर्णव समझ में आ रहा है? वेदांत, आर्य, अस्मी, यस सर। ओके, चारू, Yes, sir. Yes, sir. मनोमय, हाँ सर। नंदिनी, प्रचीति। हाँ सर। सर इससे और दो ना। हाँ देता हूँ। प्रचीति बहुत शांत रहती है, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर, आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ओके, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। हाँ सर। हाँ, और तनीश हो गया। तरुष समझ में आ रहा है क्या? तरुष, हेलो हेलो हेलो, तरुष आर यू देयर? आनंद आर यू देयर? वत्सल, वत्सल, वत्सल समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, श्रीराम, श्रीराम का तो ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। सर इसमें 3K हो जाएगा ना? 3K हमने 3 क्योंकि कहाँ लिखा है? सर 3K क्योंकि 3 बार आ रहा है तो क्लियर K नहीं प्लस। ना, वो 3K कब होता? जब ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अगर होता k प्लस के होता ना, तब 3K लिखते। बट k के साथ में ये भी है ना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सो हियर वी कांट राइट 3K, व्हाट इट? हाँ अगर यहाँ पे प्लस साइन होता ना, k प्लस के प्लस के प्लस, तब हम खुश हो सकते थे, 3K लिख सकते थे, बट बिकॉज वी हैव मल्टीप्लिकेशन हियर, सो वी कांट राइट लाइक दिस। और एक क्वेश्चन तो क्या सिमिलर तरीके का, ये बताओ। सर तो चलो ठीक है, कैसा लगा ये क्वेश्चन? जिनसे सॉल्व हुआ तो आपको सुनकर मजा आया ही होगा, जिनसे सर पहले लगा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में लगा इजी। हाँ, तो इसको बोलते हैं प्यारा क्वेश्चन। चलो ओके, कैन वी गो अहेड? एवरीबॉडी इज सर डन? पहले जब आपने क्वेश्चन दिया तब लगा कि बहुत मुश्किल है, आपने जब सॉल्व करके दिया तब लगा बहुत शायद आसान ही है। आपने क्वेश्चन दिया था एक्स चॉइस में, हाँ, याद नहीं, ऐसा लग रहा था पर आंसर याद नहीं आ रहा था। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, अपन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन का तो भरमार है अभी तो। ये सब तो सारे एकदम, ये बूझो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बूझो बूझो पहेली, दोनों भाई बहन मिलकर करते रहते हैं क्वेश्चन। ओके चलो, इस बार होमवर्क भी ज्यादा रहने वाला है फिर, हाँ, बिकॉज टेस्ट है ना, तो होमवर्क ज्यादा दूंगा इस बार। सर तो सर नेक्स्ट वीक में हमें सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, लेट अस सी। आप लोगों सर को सर मेरे पास वो बुक्स नहीं है। तो आप एक काम करो ना, उसी बोलो, ग्रुप पे जब ऐड हो जाओगे ना, तो सीमा मैम जो है ना, या वो, मैं उनको या तो ये करूंगा, उसका जो भी होमवर्क दिया जाएगा फोटो खींच कर भेज दिया जाएगा, आप उससे क्वेश्चंस करते रहना, ऐसा ये कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर आप फोटोज के थ्रू क्वेश्चंस भेजने वाले हो क्या होमवर्क के? क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना मनोमय, वो फॉरेन में है, तो अब इसको बुक्स नहीं दे सकते ना, तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो कैसे करें। समझ में आया क्या? हाँ। लिखो फिर क्वेश्चन, इफ x बाई ए, आप बोलोगे सर आपने तो पैटर्न ही ढूंढ लिया, सारे क्वेश्चन इसी दे रहे हो। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, नहीं एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, z बाई सी, देन
then find the ratio of नहीं ऐसे नहीं देता हूँ, इसको अभी प्रूफ करके देता हूँ, नहीं तो आप अलग अलग आंसर बोलोगे। देन प्रूव दैट, एक्चुअली इसके पहले वाला भी क्वेश्चन प्रूव दैट था कि प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको मैंने फाइंड में कन्वर्ट कर दिया और ये है देन सर प्रूफ चैट में लिखना है। नहीं बस हो जाए तो वो लिख नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा टाइपिंग में टाइम लगेगा, तो जस्ट हो जाए तो बता दो डन सर, और फिर मैं मेथड पूछ लूंगा। हालांकि वो सब उससे अच्छा तो आप फिर फाइंड ही दे दो, क्योंकि प्रूफ में बहुत ये होगा प्रॉब्लम। नहीं तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ज्यादा मतलब इसको वैसे ही देना पड़ेगा एक्चुअली, है ना, या ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे करते हैं कि इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा आपको फिर बहुत आसान हो जाएगा। देन प्रूव दैट 2ax plus 5by plus 7cz by 2a square plus 5ba square plus 7ca square इज, चलो थोड़ा इजी कर देता हूँ। इफ एक्स सर वाई वो प्लस है ना? हाँ, 2a क्या है, 2a क्या 2ax plus 5by है? वो plus n दिख रहा है। 2ax, उसीलिए बोल रहा हूँ 2ax अच्छा 2a ओके 2ax plus 5by plus 7cz by 2a square plus 5b square plus 7c square if x by a plus y by b equal to z by c equal to k, चलो अब इजी कर दिया। देन अब फाइंड लिख देता हूँ प्रूफ की जगह, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। बताओ, if x by a plus y by b is equal to z by c equal to k, then find the value of 2ax plus 5by plus 7cz by 2a square plus 5b square plus 7c square। गाइस आई होप कि आप लोगों को लेट नहीं हो रहा है ना, इस क्वेश्चन के बाद में हम एंड कर देंगे, ठीक है? नहीं सर, बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा है। नहीं बोर नहीं, मैं तो बोर होने ही नहीं दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आई होप कि लेट नहीं हो रहा है ना, जिस ये क्वेश्चन दे दिया है तो मैं चाहता हूँ सॉल्व होकर ही चले जाते। नहीं सर, वैसे सर आ जाता है तो दे दे। तो इफ x by a plus y by b equal to z by c equal to k, then find the value of, देखो बड़े प्यार से देखना है, इसमें लेट भी करने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी दे दिया है y by b z by c equal to k है, x की वैल्यू कितना? हाँ बोलो सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपको ऑनेस्टली बताओ क्या? हाँ बोलो। सर मैंने आंसर ही नहीं भेजा था, वो तो के मैंने पिछले सम का भेजा था, और मुझे क्या पता कि इस सम का आंसर वही राइट है। आदि यस कोई दिक्कत नहीं, बाय, कोई बात नहीं जेड इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। आप लोग मुझे सुन रहे हो ना? हाँ सर। असली आंसर नहीं आ रहे हैं क्या आपके? क्या सर? आंसर नहीं आ रहा है, बहुत टफ जा रहा है क्या? हाँ सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड मतलब कोई बात, बट समझा रहा हूँ तो ये समझ में आ जरा रहा है। टफ है हाँ पहले सर। क्या। नहीं इसमें टफ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा है बस, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो ना कितना, मैं 2ax है तो ये देखो 2ax की जगह रख दूं क्या डायरेक्ट वैल्यू, x की जगह a के रखूं, a के, इसको प्यार से सॉल्व करोगे तो देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मुझे तो बहुत y b के पैटर्न, फिर 7c है तो c के, z की जगह c के, अभी याद जैसा हो गया, a की जगह a के, b की जगह सॉरी y की, x की जगह a के, y की जगह b के, z की जगह c के, डिवाइडेड बाय, मैथ्स को अपना बना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये 2a स्क्वायर 5b स्क्वायर 7c स्क्वायर, ओह इसमें क्या है?
अब ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है आप ही बताओ, के बाहर निकाल दो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे ये देखो 2a स्क्वायर 2a square plus 5b मतलब square plus 2a square plus 5b 2a square plus 5b प्लस square 7c स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। कहाँ हार्ड है ये, खत्म। सर एक गलती कर दी 1 आएगी उसकी वैल्यू। सर, मैंने ये कांस्टेंट एक्चुअली डी लिया था, Yes. हाँ हाँ, कांस्टेंट डी लिया था और सर मेरा मतलब ये आ गया था, बट मैंने क्या किया लेकिन आपने कॉन्सेंट, हमने के दिया है तो डी कौन से खुशी में लिया था आपने चारू? सर मैंने देखा अब ये कौन सा मतलब के लिख दिया तो कौन से खुशी में के की जगह आपने डी भी रख दिया, वो कंफ्यूजन होगा। जनरली आइडियली के को आप कांस्टेंट हम के लेते हैं, तो उसमें क्या ज्यादा दिमाग लगाया आपने, बस के पे ही कर लेना था। हाँ सर अभी मुझे ओके, आई होप कि समझ में आया होगा, मजा आया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द लेक्चर्स। ओके, आज का लेक्चर बहुत एंजॉय, सारा लेक्चर्स एंजॉय करोगे, जैसे आप लोग अड़े रहिए, मेहनत करते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। अभी आने वाले समय में देखो, अभी जैसे और थोड़ा पुराने हो जाओ, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना, लगेगा आप बोलोगे ओ ये वाली वर्ड बोलोगे, यही होता है ना। सर हम्म, IMO एग्जाम कब है? अभी दिसंबर में। दिसंबर में लगता है। तो सर आप दिसंबर के पहले बता दो ना ट्रिक्स। उस ट्रिक्स आईएमओ तो निकल जाएगा यार, आईएमओ के लिए ट्रिक्स, बाकी तो प्रैक्टिस वगैरह करना। मैं उससे और आगे के लिए बता रहा हूँ कि वो तो कुछ नहीं, वो आईएमओ के लिए वो सारे क्वेश्चंस आएंगे नहीं जो मैं बताऊंगा। आईएमओ में तो थोड़े इजी क्वेश्चंस रहते हैं। तो ठीक है, तो आज हम यहीं पे रेगुलर सेशन एंड करेंगे। होमवर्क आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में अभी होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा इसका रहेगा, चलेगा ना? हाँ सर चले। हाँ, तो आपके पास 7 डेज है। अभी इस संडे को तो आपको एग्जाम सर है। अभी मेरे मेरे एग्जाम एग्जाम शुरू, है। हाँ के हाँ सर, अभी के एग्जाम एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो अब क्या करें हम? तो अरे तो एक दिन में तो 2 सर प्रॉब्लम मेरी तो कर ही शुरू सकते हो। है। 2 प्रॉब्लम टाइम पास करते करते तो कर ही सकते हो। क्या सर एक्चुअली फ्राइडे को भी छुट्टी है दशहरा की, फ्राइडे को भी कर सकते हैं। हाँ सर, और कल भी छुट्टी है वैसे भी। ओके, अच्छी बात मतलब है। मेरी क्लास हमको नहीं है, हमको कोई तो बात उल्टा नहीं। स्कूल में जाना है, कोई पहला बात दिन नहीं। रहेगा। किसी हमारी भी को स्कूल स्टार्ट वो किसी को स्कूल जानी है, किसी को दशहरा मनाने जाना है। यस सर 18 से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। अरे ठीक है ना भाई, सर तो किसी को घर पे भी रहना है, तो आपको सर क्या करना है? एक्चुअली सिंपल है, सुनो तो सिंपल है। आपको कितना दिन में देता हूँ एक होमवर्क करने के लिए, बताइए आपको? 7 days 1 week 7 7 डेज। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 hours। 24 इंटू 7 कर लो। अब छोड़ो वो भी उतना कैलकुलेट। एक दिन में हम 7 दिन देते हैं, कितना भी बोर हो जाओगे तो कम से कम 2 प्रॉब्लम तो करोगे। दो भी किया तो 7 पे जाओ 14 क्वेश्चंस होता है। और आप लोग इतने सिंसियर हो, मुझे प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू वन। इतने सिंसियर हो कि एक दिन में 5 भी क्वेश्चन किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर लेकिन हाँ ट्राई करके जरा कम देना पढ़ाई, क्योंकि सर, one हमारे पोर्शन में भी बहुत सारे चैप्टर्स है और उन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी बहुत है, इसलिए देखो जिनका एग्जाम है वो जितना पॉसिबल होगा उतना करना, जो लोग Okay, जिनसे हो सकता है जितना उतना करना, ठीक है? उतना भी ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 20-25 क्वेश्चन रहेंगे। खुश? एक दिन में 3 भी प्रॉब्लम किया तो क्या फर्क पड़ता है? 7 3 20, 20 क्वेश्चन तो एक ऐसे ही हो जाएंगे। रेगुलर बेसिस मेरा फंडा अपनाओ, हर दिन मैथ्स को छोड़ो मत। मेक इट अ हैबिट। अरे हमको 2 क्वेश्चन, अरे तो ऐसे लोगों को चाय पीने की आदत लग जाती है ना बाद में, अरे लगता है कुछ तो खोया खोया सा लग रहा है, तो मेक इट अ हैबिट कि एक क्वेश्चन अरे सॉल्व नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसी बहाने 7 दिन में कम से कम 7 प्रॉब्लम तो ऐसे ही हो जाएंगे। कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। यस यस यस, सृजनी के लिए। यस सर, बाय सर, चलो थैंक बाय यू। बाय। यस बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय टू Bye, एवरीवन। sir. Thank you, sir. यस यस, हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू। बाय बाय। सर आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ओके, अच्छा कुछ पर्सनल क्वेश्चन थे राइट? नहीं मतलब सर मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं थे, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। इसलिए बोल रहा हूँ।